नमस्कार मित्रों, डाकगुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुंवर अमित सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक है, हमें पता है कि वैदिक संस्कृति की पूरी या वैदिक काल की पूरी जो जानकारी है वो हमें साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इसलिए अपन सारे के सारे साहित्यिक स्रोत आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं ये टॉपिक आपको करवाऊंगा। तो करते हैं शुरू। आज का अपना टॉपिक वैदिक साहित्य। तो देखिए, पहले बात करते हैं अपन वेद। वैदिक शब्द वेद से बना, और जो वेद है ये बना है विद धातु, विद से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। यानी वेद ज्ञान का भंडार है, और वेद में समस्त गूढ़ पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है जानना। अब आगे बात करते हैं। देखिए मित्रों, वेदों को अपौरुष्य कहा जाता है। अपौरुष्य का अर्थ हुआ जिसकी रचना पुरुष द्वारा ना की गई हो। तो फिर किसके द्वारा की गई? बोले साहब, ईश्वर द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। यानी ये वेदों की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर द्वारा की गई थी। दूसरा, वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति शब्द का अर्थ हुआ सुनना या सुनकर। इससे अर्थ हुआ कि वेदों की रचना सुनकर की गई। एक तो अर्थ ये हुआ कि वेदों की रचना कैसे की गई? सुनकर की गई। सुनकर कैसे? ईश्वर द्वारा या ईश्वर से ऋषियों द्वारा सुनकर की गई। एक तो इस कारण से इनको श्रुति कहा जाता है। दूसरा, वेद जो हैं वो श्रुति परंपरा पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? श्रुति परंपरा पर आधारित है। यह श्रुति परंपरा क्या होती है? मान लीजिए किसी एक ऋषि को ईश्वर ने वेद बताए, वेद सुनाए। अब उस ऋषि ने अपने शिष्यों को, उस ऋषि ने फिर अपने शिष्यों को, फिर उस ऋषि ने अपने शिष्यों को, इस प्रकार से सुन करके ये प्रोसेस आगे चलती रही। एक ये भी कारण है कि वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। तीसरा, वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। और संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि संहिता का अर्थ हो गया, मान लीजिए आप संकलित, एक तरह से। तो वेद कैसे हैं? संकलित। और वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास जी द्वारा। यानी जब वेद व्यास जी द्वारा वेदों का संकलन कर दिया गया, उसके बाद वेद संहिता कहलाने लगे। वापस से बता रहा हूं, मैंने कहा वेद विद धातु से बना है, अर्थ हुआ ज्ञान या जानना। और वेदों को क्या क्या कहते हैं? एक तो अपौरुष्य, यानी जिसकी रचना किसके द्वारा नहीं की गई हो? पुरुष द्वारा नहीं की गई हो। तो फिर किसके द्वारा की गई? ईश्वर द्वारा। दूसरी बात अपन ने की कि वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी सुनना या सुनकर, यानी ऋषियों द्वारा सुने गए, ऋषियों ने सुने
ईश्वर द्वारा कहे गए। दूसरा, कौन सी परंपरा पर आधारित? श्रुति परंपरा पर आधारित होने के कारण। अगला, वेदों को संहिता कहते हैं। संहिता मतलब संकलित ग्रंथ हैं ये। और वेदव्यास जी द्वारा जब वेदों के मंत्रों का, इनका मंत्रों का संकलन कर लिया गया, तब उनको संहिता कहा जाने लगा। क्लियर? यानी संकलित होने के बाद ये संहिता कहलाए। क्लियर है? वेदों के अंदर जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने 2-3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। जैसे एक आ गई हमारे पास में पद्य, एक आ गए हमारे पास में गद्य, और एक हमारे पास में आ गया गेय पद। गेय पद मतलब गाने योग्य पद, यानी जिनको गाया जाता हो। क्लियर? अब जैसे पद्य हैं, पद्यों को कहा जाता है ऋचाएं, गद्य को कहा जाता है यजुस। गद्य को क्या कहा जाता है? यजुस। और गेय पद कहलाते हैं शाम। गेय पद क्या कहलाते हैं? शाम। अब देखो, ऋचा से बन गया ऋग्वेद, यजुस से बन गया यजुर्वेद, और साम से बन गया सामवेद। और ये 3 मूल होने के कारण, 3 ये मूल बातें होने के कारण इन तीनों वेदों को ही वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में शामिल कौन सा नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों वेद त्रयी में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं आगे ग्रंथों की। तो मित्रों, पहला अपना जो वैदिक कालीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद। क्लियर? ऋग्वेद, पहली चीज, पहला ही पॉइंट कि भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? तो ऋग्वेद। दूसरा, इसके अंदर मंत्र हैं और वो मंत्र ऋचाओं के रूप में है। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र हैं, और वो मंत्र किस रूप में है? ऋचाओं के रूप में। और ऋचाओं के रूप में होने के कारण ही इस वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। बात समझ में बैठ गई? ऋचाओं के रूप में संकलित होने के कारण ये वेद ऋग्वेद कहलाता है। अब एक बात, अपन ने जब वैदिक काल प्रारंभ किया था वहाँ पर ब्राह्मण शब्द के बारे में एक शब्द देखा था, ब्राह्मण, और जिसका अर्थ था कि वेदों का वाचन करने वाला, वेदों को गाने वाला, वेदों को सुनाने वाला ब्राह्मण कहलाता था। तो यहाँ पर, वहाँ पर एक चीज़ और भी देखी थी कि प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, वाचनकर्ता, वो कौन होगा भैया? होत्री। क्लियर है? ऋग्वेद का वाचनकर्ता कौन होगा? होत्री। यानी जो ऋग्वेद को पढ़ेगा, जो ऋग्वेद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा, या जो ऋग्वेद को गा के सुनाएगा, वो उस समय क्या कहलाता था? होत्री कहलाता था। कौन कहलाता था? होत्री। गांठ बांध लेना इसको। नेक्स्ट,
आगे बात करते हैं इसके आगे अपन। ऋग्वेद का जो संकलन है वो मंत्रों के रूप में हुआ है। तो प्रश्न बन जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने सूक्त हैं और कुल कितने मंडल हैं। क्लियर? कितने तो मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं और कितने मंडल हैं। तो अपन मंत्रों की जहां पर बात करते हैं, ऋग्वेद में कुल 10,598, ये तो क्या हो गए मंत्र। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने, तो 10 मंडल। इनमें से भी छोटे जो अपने एग्जाम होते हैं, बहुत से एग्जाम होते हैं, उनमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र, 10,598। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने, 1028। ऋग्वेद में मंडल कितने, तो बोले 10। मंडल कितने, 10। याद रखना, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे अपन बात करेंगे ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें से एक्स्ट्रा जानकारी, जो 8वां मंडल है, कौन सा मंडल, 8वां मंडल, कण्व और अंगिरा के द्वारा, विभिन्न ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अपन अभी आगे बात करेंगे। 8वां जो मंडल है, इस 8वें मंडल में 11 बालाखिल्य सूक्त जोड़े गए। क्लियर है? कितने बालाखिल्य सूक्त जोड़े गए हैं, 11। तो प्रश्न क्या बना कि भैया एक तो ये बाद में जोड़े गए, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये क्या कहलाते हैं, क्षेपक कहलाते हैं। दूसरा, कौन से मंडल में जोड़े गए, तो बोले 8वें मंडल में। क्या जोड़े गए, बालाखिल्य सूक्त जोड़े गए। क्लियर रह जाएगा ध्यान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऋग्वेद के मंडल। तो अभी अपन ने बात की कि ऋग्वेद के कुल मंडल कितने हैं, 10। ऋग्वेद के कुल मंडल कितने हैं, 10। मंडल नंबर 1, अपने को प्रश्न क्या करना है, अपने को याद क्या करना है कि ये जो मंडल हैं, इन मंडलों के रचनाकार कौन है, यानी किन ऋषियों या ऋषि कबीलों या ऋषियों के समूह के द्वारा इन मंडलों की रचना की गई थी। हम उनके बारे में अब विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहे, यहाँ से प्रश्न मिलान करने वाला बन सकता है कि पहला मंडल किसने रचा, दूसरा मंडल किसने रचा, तीसरा मंडल किसने रचा, चौथा मंडल किसने रचा। इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है, बहुत बार प्रश्न बन जाता है। जैसे पहला मंडल, इसके बारे में कहा जाता है कि यह ऋषियों के समूह द्वारा इसकी रचना की गई, यानी अनेक ऋषि हो गए। कौन से मंडल की रचना करने वाले, पहले मंडल की रचना करने वाले। दूसरा जो मंडल है वो गृत्समद ऋषि, कौन से ऋषि द्वारा, गृत्समद ऋषि द्वारा या उनके बाद उनकी संतानों के द्वारा ये दूसरा मंडल रचा गया। तो अपने को नाम क्या याद रखना है दूसरे मंडल का, गृत्समद। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल की रचना की गई ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। कौन से ऋषि के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। ध्यान रहे मित्रों, यहां पर एक बहुत और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं कि विश्वामित्र जी के द्वारा ही
गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। कौन से मंत्र की? गायत्री मंत्र की रचना। अब देखो, जब विश्वामित्र ऋषि ने मंडल रचा तीसरा और उन्होंने एक क्या रच दिया? गायत्री मंत्र। इसका अर्थ क्या हुआ कि गायत्री मंत्र का संबंध कौन से मंडल से हो गया? तीसरे मंडल से। यहां पर कौन से मंडल से हो गया? तीसरे मंडल से। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में रचा गया या कौन से मंडल का भाग है। एक तो यह प्रश्न बन जाता है। दूसरा, यह प्रश्न और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो हम बात करेंगे कौन से देवता को? सविता। ध्यान आ गया? सूर्य का। सूर्य को ही सविता कहते हैं। तो कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को, यानी सवित्र या सावित्र या सविता को समर्पित है। कौन सा मंत्र? अपना गायत्री मंत्र। और विश्वामित्र ऋषि के द्वारा रचा गया था और जो कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। अब आ गया चौथा मंडल। चौथा मंडल रचा गया ऋषि वामदेव के द्वारा। कौन से ऋषि के द्वारा? वामदेव ऋषि के द्वारा। पांचवा मंडल रचा गया ऋषि अत्रि के द्वारा। पांचवा ऋषि अत्रि के द्वारा। छठा मंडल रचा गया ऋषि भारद्वाज के द्वारा। सातवां मंडल रचा गया मित्रों ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। आठवां मंडल एक ऋषियों का समूह था और जिसमें से सबसे प्रमुख ऋषि कण्व और अंगिरा थे, उनके द्वारा रचा गया। नौवां मंडल भी सेम समूह के द्वारा और 10वां मंडल भी ऋषियों के एक समूह के द्वारा रचा गया। ध्यान रह जाएगा। अब समझिए, जो 8वां मंडल है, अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि 8वें मंडल में 11 बाला खिल्य सूत्र, खिल्य सूक्त हैं। एक तो ये, एक दूसरा ऋषियों के एक प्रमुख समूह के द्वारा रचा जाने के कारण 8वें मंडल को प्रगात मंडल भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल प्रगात मंडल कहलाता है। तो कौन सा मंडल हो गया मित्रों? 8वां मंडल। ऋग्वेद का 8वां मंडल प्रगात मंडल कहलाता है। 9वां मंडल अनेक ऋषियों के द्वारा और 10वां मंडल भी अनेक ऋषियों के द्वारा। एक बार इनको वापस से याद करेंगे। पहला अनेक के द्वारा, याद करने की जरूरत नहीं, पहले को छोड़ दो। दूसरा गृत्समत, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, 5वां अत्रि, छठा भारद्वाज, 7वां वशिष्ठ और 8वां कण्व और अंगिरा के द्वारा। इस प्रकार से अपन इसको याद कर लेंगे। इनको रट लेना। मिलान करने वाले प्रश्न में, मिलान करने वाले प्रश्नों के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से आपके लिए। तो अपन ने बात की ऋग्वेद के 10 मंडलों की। अब मैं आपको बताता हूँ। हमने एक शब्द सुना था, हमने एक बात स्टार्टिंग में जब वेदों के बारे में जानकारी ले रहे थे, वहाँ पर जब वेद शब्द देखा था तो वहाँ पर एक संहिता शब्द आया था, यानी संकलित। अब वेदों की अनेक संहिताएं हुई और जिनमें से वर्तमान में जो उपलब्ध संहिता है उस संहिता का नाम है शाकल। यानी आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता का नाम क्या है, स्लैश लगा के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट लगा के लिख रहा हूं कि वर्तमान में उपलब्ध
ऋग्वेद की संहिता, और संहिता कौन सी हो गई? शाकल। कौन सी शाकल। एक संहिता उपलब्ध है ऋग्वेद की वर्तमान में, एक जिसको कौन सी संहिता कहते हैं? शाकल संहिता कहते हैं। तो ये बात हो गई अपनी ऋग्वेद के बारे में। आशा करता हूँ समझ में बैठ गई होगी ऋग्वेद के बारे में, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता, जितना भी था वो कंप्लीट इसमें आ चुका है। अब दूसरा वेद, नेक्स्ट दूसरा वेद हो गया अपना यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा हो गया? यजुर्वेद। और यजु नंबर 2, यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद शब्द यजु से बना, जिसका अर्थ है यज्ञ। जिसका अर्थ क्या है? यज्ञ। एक तो ये, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। दूसरा, इसका ब्राह्मण जो है वो कहलाता था अधर्व्यू। क्या कहलाता था? अधर्व्यू। ऋग्वेद, हाँ ध्यान रहे, ये ब्राह्मणों का नाम जो है, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण का नाम आपसे मिलान करने वाले प्रश्नों में एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए इनके बारे में पूरी जानकारी, पूरा इनको ध्यान रखें। और इनके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं और अब दोबारा चर्चा कर रहे हैं। मैं दोबारा प्रत्येक वेद के साथ उसके ब्राह्मण का नाम दोबारा से आपको बताता जा रहा हूँ। क्यों बताता जा रहा हूँ? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो अब मैंने कहा कि यजुर्वेद जो शब्द है वो यजु से बना, जिसका अर्थ हुआ यज्ञ, यानी वह वेद जिसमें यज्ञ एवं अनुष्ठानों का वर्णन है। कौन सा? वह वेद जिसमें किनका वर्णन है? यज्ञ एवं अनुष्ठानों का वर्णन है, वो वेद क्या कहलाएगा? यजुर्वेद। क्लियर? कौन सा वेद कहलाएगा? यजुर्वेद। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी, अब बात करते हैं आगे। इस वेद को, इसका जो ब्राह्मण है वो अधर्व्यू है, इस वजह से इस वेद का एक और नाम भी है। इसको कई बार पुकार दिया जाता है कि भैया ये वेद अधर्व्यू वेद है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा वेद भी कह सकते हैं इसको? अधर्व्यू वेद भी कहते हैं। कौन से वेद को? यजुर्वेद को। दो बात हो गई। तीसरी बात, अब बात करते हैं इस वेद की शाखाओं के बारे में। मैंने कहा शाखाएं यानी ब्रांचेज। दो शाखाएं हैं इसकी। एक कहलाती शाखा कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरी शाखा कहलाती है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है? शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। कौन सी संहिता कहते हैं? वाजसनेयी संहिता। कौन सी शाखा को? शुक्ल यजुर्वेद शाखा को। अब आगे बात करें कि कृष्ण यजुर्वेद, ये भी कई भागों में बटा हुआ है, इसकी भी कई ब्रांचेज हैं, इसके भी कई हिस्से हैं। जैसे कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में बांटा गया। पहला काठक, दूसरा कपिस्थल, तीसरा
मैत्रेयी और नंबर 4 तैत्तरीय। यानी यजुर्वेद की शाखाएं कितनी? 2। फिर कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी? 4। पहली काठक, दूसरी कपिष्ठल, तीसरी मैत्रेयी और चौथी तैत्तरीय। ये 4 शाखाएं कौन से यजुर्वेद की हो गई? कृष्ण यजुर्वेद की। अब बात आई दूसरा यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाएं हैं। एक कहलाती है कण्व और दूसरी कहलाती है मध्य नंदिन। पहली कण्व और दूसरी मध्य नंदिन। ये शाखाएं किसकी हो गई मित्रों? ये शाखाएं हो गई आपके शुक्ल यजुर्वेद की। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन है, उल्लेख है, वो वेद कौन सा? यजुर्वेद। 2 भागों में बट गया, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद आगे चलकर 4 भागों में बट गया, कौन सा? काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तरीय। और आगे चलकर दूसरा जो शुक्ल यजुर्वेद है ये बट गया 2 भागों में, एक तो कण्व और दूसरा मध्य नंदिन। कण्व और मध्य नंदिन 2 भागों में बट गया। समझ में बैठ गया होगा। हाँ, ध्यान रखना, इस वेद को अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ब्राह्मण कौन है? इसका ब्राह्मण अधर्व्यू कहलाता है। तो ये था अपना दूसरा वेद। अब बात करते हैं अपन तीसरे वेद की। तीसरा वेद कहलाता है मित्रों सामवेद। तीसरा वेद कौन सा हो गया? सामवेद। सामवेद बना है साम शब्द से, और साम का अर्थ होता है गेय या गाने योग्य। क्लियर? आप समझिए, इसका मतलब वह वेद जिसमें या जिसके पद ज्ञेय रूप में हो, यानी गाने योग्य हों या गाए जाते हों, वो वेद कौन सा हो गया? सामवेद। एक तो ये प्रश्न। एक इंपॉर्टेंट इससे कई बार प्रश्न बन जाता है कि भारत का प्रथम या प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? एक तो प्रश्न था कि भारत का प्राचीनतम ग्रंथ, वो तो हो गया था अपना ऋग्वेद, और एक प्रश्न हुआ कि भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा? तो भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा हो गया? सामवेद। 2। अगली बात, इसका जो ब्राह्मण है वो होता है उद्गाता, यानी जो सामवेद के पदों को गाने वाला ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा उद्गाता। क्या कहलाएगा? उद्गाता। क्लियर है? अब देखो, अब इसके मंत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सामवेद मंत्र, यानी इसमें कितने मंत्र हैं, कहां से आए, क्या है? तो कुल मंत्र जो हैं या कुल जो गेय पद हैं उनकी संख्या है मित्रों 1810। एक चीज समझना, सामवेद लगभग पूरी तरह ऋग्वेद पर आश्रित है और इसके अंदर 1474 पद, कितने पद? 1474 पद कहां से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए।
क्लियर? ऋग्वेद से कितने गेय पद या कितने मंत्र या कितनी ऋचाएं ली गई, तो कितनी हो गई? बोलो 1474। अब कुछ ऐसे पद भी हैं, कुछ ऐसी ऋचाएं भी हैं जो एक बार ना करके दो दो बार आ गई, तो पुनरावृत्ति भी हुई है। और पुनरावृत्ति कितने की हुई? 261 की। यानी ऐसे 261 पद हैं जो दो दो बार लिखे गए, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो गई। तो अब आप कहोगे साहब ये तो पूरा का पूरे तरह से उधार का सा हो गया। अब फिर बात आएगी कि फिर सामवेद के मूल मंत्र कितने हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, दिमाग लगाइए तुरंत। सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो मूल मंत्र केवल कितने? 75। मूल मंत्र कितने? 75। वापस आ रहा हूं। गेय पद या गाए जाने या योग्य पद हैं और प्रथम संगीत ग्रंथ माना जाता है। कुल मंत्रों की संख्या 1810 है, जिसमें से ऋग्वेद से 1474 पद लिए गए और इन टोटल में 261 पदों की पुनरावृत्ति हो गई। सामवेद के कुल तो खुद के तो केवल 75 ही पद हैं। कितने पद हैं मित्रों? केवल 75 पद सामवेद के खुद के हैं जो मूल मंत्र कहलाते हैं। सबसे ज्यादा पद पूरे के पूरे कहां से लिए गए? ये आए हैं ऋग्वेद से। अब इसी में आगे थोड़ा सा सामवेद के बारे में ही और बात बता दूं। सामवेद के जो गेय पद होने के कारण इसके ये पद कहलाते हैं आर्चिक। जैसे प्रश्न क्या बना, किस वेद के पदों को आर्चिक कहा जाता है? तो ध्यान इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि जो गाने योग्य पद हैं उन पदों को ही आर्चिक कहा जाता है, और गाए जाने वाले पद हैं वो कौन से वेद में हैं? वो पूरे के पूरे सामवेद में। तो इसके गेय पद हैं, और गेय पदों को क्या कहा जाता है? आर्चिक। क्लियर? गेय पदों को क्या कहा जाता है? आर्चिक। अब एक ये प्रश्न, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि सामवेद की वर्तमान में प्रचलित शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और वो शाखाएं कौन कौन से क्षेत्रों में प्रचलित हैं? तो इसका जवाब होगा सामवेद की वर्तमान में प्रचलित 3 शाखाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। मैं उनका भी अभी आपको बता देता हूं, उनको भी आपको नोट करवा देता हूं। मैंने कहा सामवेद की कुल शाखाएं 3, जिनमें से शाखा नंबर 1 है वो कहलाती है कौथुम, शाखा नंबर 2 है वो कहलाती है राणायनीय शाखा, और शाखा नंबर 3 जो है वो कहलाती है जैमिनीय शाखा। पहली कौथुम, दूसरी राणायनीय और तीसरी जैमिनीय। अब इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि भैया इनसे आपको दे सकता है कि इनको आप मिलान कीजिए, कौन कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं। जैसे ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित? तो गुजरात में कौथुम। राणायनीय शाखा कौन से क्षेत्र में प्रचलित? कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में। और जैमिनीय शाखा कौन से क्षेत्र में प्रचलित? तो महाराष्ट्र में। कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र में। मैंने क्या कहा? 2 नई बातें की अपन ने। पहली बात क्या की कि इसके गेय पद हैं वो आर्चिक कहलाते हैं। दूसरा मैंने कहा कि इसकी 3 शाखाएं प्रचलन में हैं, एक कौथुम शाखा जो गुजरात क्षेत्र में, एक राणायनीय शाखा जो कर्नाटक के क्षेत्र में, और एक जैमिनीय शाखा जो महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित है। ये जानकारी थी अपने तीसरे वेद की, और उस वेद को हमने कहा कौन सा? सामवेद। क्लियर है?
मैं एक बार पानी पी लूँ। धन्यवाद, आपने इंतजार किया। अगला वेद, चौथा अथर्ववेद। चौथा वेद अथर्ववेद। क्लियर? अब देखो, पहले तो इसके नाम पे ही 2-4 वर्ड हैं, 2-4 बातें हैं जिनके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, इस वेद का संकलन कौन से ऋषि के द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। अब अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलन किया गया, इस वजह से इस वेद को हम कौन सा वेद कह देते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। एक बात, प्रथम वाचन यानी उनके संकलन के बाद में पहली बार इसको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम था ऋषि आंगिरस। क्लियर? प्रथम अथर्ववेद का प्रथम वाचन करने वाले ऋषि का नाम था आंगिरस ऋषि। अब देखो, एक तो ऋषि हो गए हमारे सामने अथर्वा, दूसरे हो गए आंगिरस। इन दोनों के नामों को मिलाकर नाम बन गया अर्थवांगी रस या अर्थवांगी वेद। क्लियर है? दोनों के नामों को मिलाकर के क्या बन गया? अर्थवांगी वेद या अर्थवांगी रस वेद। क्योंकि अथर्ववेद के संकलन और अथर्ववेद के प्रथम वाचन में ये 2 ऋषि प्रमुख थे। इस वजह से देखो, अथर्वा द्वारा लिखा गया, इस वजह से तो अथर्ववेद हो गया, और आंगिरस के द्वारा इसका प्रथम वाचन किया गया तो अथर्वा के साथ उनका नाम जुड़ गया और ये वेद क्या कहलाया? अर्थवांगी रस वेद। क्या कहलाया? अर्थवांगी रस वेद। एक बात। अगली बात, इस वेद में ब्रह्म संबंधी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म संबंधी ज्ञान होने के कारण इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। 3 बातें हो गई। अब आप कहोगे साहब इसका ब्राह्मण कौन? तो इसका ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण भी ब्रह्म कहलाता है। ब्राह्मण भी क्या कहलाता है? ब्रह्म। कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो लगा मुझे, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी लगी इसलिए आपके साथ में साझा की है कि संकलन अथर्वा ऋषि द्वारा, प्रथम वाचन आंगिरस ऋषि के द्वारा, इसलिए दोनों के नामों को मिला दिया गया अर्थवांगी रस वेद। अर्थवांगी नाम बन गया अर्थवांगी रस। और ब्रह्म संबंधी ज्ञान, ब्रह्म संबंधी जानकारी होने के कारण ये ब्रह्म वेद कहलाया। और इसका जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भी कौन होता था? वो ब्राह्मण भी ब्रह्म कहलाता था। क्लियर? अगली बात इसी में यहाँ पर करवा दूँ, थोड़ा सा जगह है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न रोगों के उपचार की जानकारी
कौन से वेद में? अथर्ववेद में। और जो उपचार करने वाला होता था उसको कहते थे भिषज। डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य क्या कहलाता था? भिषज। अब विभिन्न रोगों के उपचार की जानकारी इस वेद से मिलती है, इस वजह से इस वेद का एक नाम हो गया भिषज वेद। क्या नाम हो गया? भिषज वेद। बात समझ में बैठ गई? मैंने कहा एक नाम तो ये, दूसरा नाम ये, तीसरा नाम ये और चौथा नाम ये 4 कौन से वेद के नाम हो गए? ये चारों, ये 3 अन्य नाम और एक अथर्ववेद, ये चारों नाम अथर्ववेद के हो गए। और नामों के पीछे ये नाम क्यों पड़े वो सारे के सारे अपन ने कारण देख लिए। समझ में बैठ गई होगी कहानी यहाँ तक की। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि अथर्ववेद में है क्या, अथर्ववेद में अलग से क्या जानकारी है। तो देखो, जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, इन सब की जानकारी कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। एक तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, इन चीज़ों की जानकारी जब इससे मिलती है तो हमने अनुमान लगाया। हमने जब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, जब हमने आर्यों के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर हमने देखा कि ये चीज़ें आर्यों के मूल प्रचलन में नहीं थी। ये कार्य, ऐसी चीज़ों को आर्य नहीं अपनाते थे। और अथर्ववेद आर्यों का ही एक ग्रंथ है जिसमें ये चीज़ लिखी गई। इससे अनुमान लगाया गया कि जब उत्तर वैदिक काल आ गया था तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों पर कुछ अनार्यों का प्रभाव पड़ा, कुछ अनार्यों की परंपराओं का प्रभाव पड़ा, और वो परंपराएं बाद में आर्यों में ही भी समाहित हो गई। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो अनार्यों की थी। इसलिए इनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन चीज़ों के कारण आर्यों पर अनार्य परंपराओं का क्या था? प्रभाव था। कौन सी परंपराओं का प्रभाव था? अनार्य परंपराओं का प्रभाव था। जादू हो गया, टोना, टोटका, वशीकरण, किसी को वश में करना, वशीकरण मतलब किसी को वश में करना, ये सब चीजें आई। तो इससे अनुमान लगाया कि आर्यों पर कालांतर में, अंतिम समय जब तक आया तब तक उनके ऊपर से पूरी तरह से अनार्यों का भी प्रभाव पड़ गया था। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे अथर्ववेद की शाखाएं। तो शाखाओं की बात करें तो अथर्ववेद की कुल 2 शाखाओं के बारे में जानकारी है। एक शाखा कहलाती है इसकी शौनक और दूसरी शाखा कहलाती है इसकी पिप्पलाद। पहली शाखा शौनक, दूसरी शाखा पिप्पलाद शाखा। प्रश्न ये भी बन चुका है, शौनक व पिप्पलाद का संबंध किस वेद से है? तो कौन से वेद से? अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद से। क्लियर है? अब ये अपने चारों वेद थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, और लगभग मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अभी जो अन्य ग्रंथ हैं, जो वेदों के भाग भी जिनको कहा जाता है, वेदों के जो भाग हैं उनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी शाखाएं हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जिनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो अभी अपन ने 4 वेद पढ़ लिए, अब ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।